Assalamualaikum students, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री विद नया खान। होप सो यू आर ऑल वेल। आज का मेरा टॉपिक है इंजाइम। इंजाइम हम लाइन वाइज सीरीज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे। इंजाइम क्या है, इंजाइम की नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शंस, डिफरेंट एप्लीकेशंस सब डिस्कस करेंगे। बट टुडे लेक्चर वी डिस्कस अबाउट इंजाइम इंट्रो, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। So first of all we discuss what is enzyme. Enzymes are the biological catalyst or biocatalyst which increase the rate of reaction without themselves being used up. Enzymes वो बायोकैटलिस्ट हैं, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट themselves being used. हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं enzymes. The branch of science that deals with the study of enzyme is called enzymology. वो ब्रांच साइंस की जो इंजाइम को स्टडी करती है उसे हम बोलते हैं इंजाइमोलॉजी। अब नेक्स्ट हिस्ट्री देखते हैं कि इंजाइम को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था और इसका नाम कैसे आया, कैसे ये टर्म यूज़ की गई इंजाइम। सो हिस्ट्री, फ्रेंच केमिस्ट एंजेलिन पेन वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर एन इंजाइम डायस्टेज इन 1833। फ्रेंच केमिस्ट था एंजेलिन पेन जिसने पहली दफ़ा डिस्कवर किया था इंजाइम को 1833 में। Louis Pasteur, while studying the fermentation of sugar into alcohol by yeast, concluded that fermentation was caused by some vital force contained within the yeast cell called ferments. इसने क्या कहा किया था, लिविस पास्टर ने जब फर्मेंटेशन की थी शुगर की अल्कोहल में, तो उसने कहा था कि कोई वाइटल फोर्स है जो फर्मेंटेशन कर रही होती है, जो ईस्ट सेल के साथ कंटेन करता है, तो उसने क्या नाम दिया था, फर्मेंट्स का। अभी फर्मेंट्स का नाम दे दिया। फिर नेक्स्ट, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम कोने फर्स्ट यूज द टर्म इंजाइम। फिर जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे विलियम कोने, उन्होंने पहली दफ़ा यूज़ किया था टर्म इंजाइम, यानी कि विलियम कोने ने फर्स्ट टाइम टर्म जो इंजाइम थी वो यूज़ की थी, वो दी थी। द वर्ड इंजाइम वाज यूज्ड लेटर टू रेफर टू नॉन लिविंग सब्सटेंसेस सच एज पेप्सिन। नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाने लगा, जैसे कि पेप्सिन। The word ferment was used to refer to chemical activity produced by living organism. फिर जो वर्ड फर्मेंट है उसको यूज़ किया जाने लगा वो केमिकल एक्टिविटी के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। लेटर समर सेड डैट इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर इन 1926 में समर ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि इंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं इंजाइम की कि क्या क्या खसूसियात हैं। Characteristics of enzyme. Enzymes are globular complex protein structure made up of 62 to 2500 residue of amino acids. enzyme जो है ग्लोबुलर कम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो 62 टू 2500 अमीनो एसिड के रेजिड्यू से मिलकर बने होते हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड। अब वही बात कि ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं खुद यूज़ हुए बगैर। दे लोवर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय क्रिएटिंग सूटेबल इन्वायरमेंट। ये सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्रिएट करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को लोवर करते हैं, लो कर देते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये नेचर वाइज बहुत स्पेसिफिक होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें ये इनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। ये थी इसकी कुछ खसूसियात कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इनका अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, 2500 तक अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर वाइज और हमें स्मॉल अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स नंबर 6, दे आर अफेक्टेड बाय पीएच एंड टेम्परेचर। ये पीएच और टेम्परेचर से अफेक्टेड होते हैं। दे आर इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर्स। इनहिबिटर इनको इनहिबिट कर देते हैं, इनकी एक्टिविटी को रोक देते हैं। दे डू नॉट स्टार्ट द रिएक्शन बट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। यानी कि ये रिएक्शन को स्टार्ट तो नहीं करते, लेकिन ये है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उनकी स्पीड बढ़ाते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। ये थी कुछ करैक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स की। नेक्स्ट अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम को जो क्लासिफिकेशन है वो कितने हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है, 6 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं इसकी टाइप्स? ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करती हैं, उस क्लासिफिकेशन को क्या, उसका नाम क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। उन एंजाइम्स को कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरेजेस जो एटम और ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं। हाइड्रोलिसिस जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। लाइजेस जो ग्रुप रिमूवल करते हैं। आइसोमेरेसिस जो आइसोमराइजेशन करते हैं।
लाइगेसेज जो ज्वाइनिंग करते हैं मॉलिक्यूल को। नाम से ही पता लग रहा है कि ये सारे आइसोमराइजेशन मतलब कि आइसोमराइजेशन करते हैं, लाइगेसेज ज्वाइन करते हैं मॉलिक्यूल को, लाइगेज करते हैं, ज्वाइन करते हैं। So this is the classification of enzyme. Next we discuss about nomenclature of enzyme and classification. ये हमने नाम इसके एंजाइम के डिस्कस किए हैं अभी क्लासिफिकेशन के। अब नेक्स्ट हम इसकी डिटेल देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी नोमेनक्लेचर देख लेते हैं कि वो क्या होती है एंजाइम की। नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, नॉन सिस्टेमिक एंड इम्प्रॉपर क्लासिफिकेशन। यानी कि नॉन सिस्टेमिक नोमेनक्लेचर क्या है, कौन किन किन बेसिस पे है नेमिंग एंजाइम की, वो 5 बेसिस कौन सी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की बेसिस पे एंजाइम का नाम रखा गया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज, जो रिएक्शन कैटेलाइज होता है उसके बिना पर सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ रिएक्शन को दोनों की बिना पर, यानी कि कौन सा सबस्ट्रेट और कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसकी बिना पर एंजाइम का नाम रखा गया। प्रोडक्ट सिंथेसाइज, कौन सा प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर रहा है एंजाइम, या कौन सा प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ है और उसको जो एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा है उसकी बेसिस पे उसका नाम रख दिया गया। नेमिंग बाय देयर सोर्स, उसकी सोर्स से जहाँ से वो आ रहा है उसकी बेस पे एंजाइम का नेम रख दिया गया। अब इन 5 वेज को हम डिटेल से पढ़ते हैं कि एग्जांपल्स देखते हैं इनकी कि किस तरीके से एंजाइम की नोमेनक्लेचर रखी गई, इन बेसिस पे उनकी कैसे नेमिंग की गई। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की बेस पे कैसे रखा गया। फॉर एग्जाम्पल माल्टोज, माल्टोज सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है तो एंजाइम का नेम क्या होगा, माल्टेज। अगर लैक्टोज ने सबस्ट्रेट है तो उसकी बेस पे एंजाइम का क्या नेम रख दिया गया, लैक्टेज, यानी कि एज लगा दिया गया, एंजाइम के लिए एज यूज़ किया गया। अब नेक्स्ट है नंबर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, के किस तरीके का रिएक्शन है उसकी बेसिस पे कैसे नाम रखा गया। जैसे कि हाइड्रोलाइसिस हो रही है तो क्या नेम होगा एंजाइम का, हाइड्रोलेसिस। डिहाइड्रोजनेशन हो रही है तो एंजाइम का क्या नेम होगा, डिहाइड्रोजिनेज। आइसोमराइजेशन हो रही है तो क्या एंजाइम का नेम हो गया, आइसोमराइजेज, यानी कि एंड पे क्या आएगा, एज। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ये एग्जांपल थी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की बेस पे ये है एग्जांपल। नेक्स्ट नंबर 3 पे है सबस्ट्रेट प्लस टाइप ऑफ रिएक्शन, कि कौन सा सबस्ट्रेट है और कौन सा रिएक्शन हो रहा है। अगर सबस्ट्रेट सुसिनेट है और रिएक्शन फॉर एग्जांपल डिहाइड्रोजनेशन है तो एंजाइम कौन सा होगा, सुसिनिक डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि सबस्ट्रेट और रिएक्शन की बिना पर भी एंजाइम का नेम रखा जाता है सुसिनिक डिहाइड्रोजिनेज। नंबर 4 पे है प्रोडक्ट की बेस पे, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट एंजाइम बना रहा है उस प्रोडक्ट की बेस पे एंजाइम का कैसे नेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल माल्टेज से फ्यूमरेट बन रहा है तो एंजाइम का क्या नेम होगा, फ्यूमरेज। इस बेसिस पे भी एंजाइम का नेम रखा जाता है। जैसे कि प्रोडक्ट की बेस पे ये सारी बेसिस हैं जिन पे एंजाइम का नेम रखा जाता है। सबस्ट्रेट की बेस पे, रिएक्शन की बेस पे, सबस्ट्रेट और रिएक्शन की बेस पे और प्रोडक्ट की बेस पे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सोर्सेज की बेस पे। नंबर 5 पे है बाय देयर सोर्स, सोर्सेज की बेस पे। जैसे कि ट्रिप्सिन फ्रॉम ग्रीक ट्राइन, ट्रिप्सिन को ग्रीक ट्राइन से टू वियर डाउन, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रबिंग पैंक्रियाटिक टिश्यू विद ग्लिसरीन। ये ऑब्टेन होता है पैंक्रियाटिक टिश्यू को रबिंग करने से ग्लिसरीन के साथ। बाय द फंक्शन, फंक्शन से भी होता है। जैसे कि पेप्सिन फ्रॉम पेप्सिस विच मीन डाइजेशन। अब पेप्सिस का मतलब होता है डाइजेशन और डाइजेशन करवाते हैं एंजाइम पेप्सिन, तो इसीलिए पेप्सिस से इसका नाम हो गया पेप्सिन। ये थी तमाम नोमेनक्लेचर के सोर्सेज की बेसिस पे, फंक्शन की बेसिस पे, सबस्ट्रेट की बेसिस पे, डिफरेंट बेसिस पे एंजाइम की नेमिंग सारी तो हमने देख ली। नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन देख ली कि किस बेसिस पे एंजाइम की नेमिंग की गई है। अब कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको भी सॉल्व किया जाएगा। वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी, डिफरेंट एंजाइम्स हैड टू गो विद डिफरेंट नेम्स। मुख्तलिफ एंजाइम के मुख्तलिफ नाम थे। सम एंजाइम्स हैड 2 और मोर नेम्स, कुछ एंजाइम के 2 से ज़्यादा नाम थे। सो देयर इज़ अ नीड टू प्रॉपर वे टू सॉल्व द इशू। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कोई ख़ास वे, कोई रास्ता निकालना पड़ना था कि क्या था कि एंजाइम के एक से ज़्यादा नाम थे, कुछ के डिफरेंट नाम थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी ज़रूरी था। इसके लिए प्रॉपर वे अब निकाला गया। वो क्या था, सिस्टेमिक नेम। सिस्टेमिक नेम क्या है, IUB कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री हैज़ रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एंजाइम। उन्होंने नोमेनक्लेचर का सिस्टम एंजाइम के लिए एक मुतारफ़ करवाया जिसके मुताबिक वो 2 वे थे, एक था ट्राइवल नेम, एक था सिस्टेमिक नेम। ट्राइवल वे नेम जो है उसमें वो कॉमन नेम था, सिस्टेमिक नेम ऑफिशियल नेम। In systemic name, each enzyme is characterized by a code number called enzyme कमीशन नंबर। अब इसमें उन्होंने सिस्टेमिक नेम में क्या कहा कि हर एंजाइम का एक कमीशन नंबर यानी कि कोड नंबर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, एंजाइम कमीशन नंबर। एंड कंटेन बाय 4 डिजिट सेपरेट बाय अ डॉट।
जो कि 4 डिजिट पर मुश्तमिल होगा और सेपरेट करेगा एक डॉट उनको। IUB ने नई नोमेनक्लेचर दी एंजाइम की रिकमेंड किया सिस्टम, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि भाई हर एंजाइम का एक कोड नंबर होगा जिसे हम एंजाइम कमीशन नंबर कहेंगे, और वो कोड नंबर जो होगा, वो कमीशन नंबर जो होगा, वो एंजाइम 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसको हर एक डिजिट को एक डॉट सेपरेट करेगा। फॉर एग्जांपल एंजाइम कमीशन EC1.1.1.1। इसका क्या है कि EC होता है एंजाइम कमीशन, और ये 111 ये जो है ये 4 डिजिट्स हैं, हर एंजाइम के होते हैं ये, और इनको सेपरेट करता है एक डॉट। अब ये डिजिट्स वाइज क्लासिफिकेशन कैसी हुई वो नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये डिजिट्स क्या बताते हैं। जो फर्स्ट डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है क्लास को, सेकंड डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है सब क्लास को, थर्ड डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है सब क्लास को और सब ग्रुप को, फोर्थ डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है सीरियल नंबर को। अब नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसकी एंजाइम कमीशन की बिना बेसिस पे जो इसकी क्लासिफिकेशन है एंजाइम की वो कैसे हुई। हियर इज़ द मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम, किसकी बेस पर, सिस्टेमिक जो IUB ने बताया था वे उसकी बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन की गई है, और हर क्लासिफिकेशन को उन्होंने एक ख़ास नंबर दिया, डिजिट दिया है। एंजाइम कमीशन नंबर 1 जो है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज के लिए है, एंजाइम कमीशन नंबर 2 है वो जो ट्रांसफरेजेस के लिए है, एंजाइम कमीशन नंबर 3 हाइड्रोलिसिस के लिए है, एंजाइम कमीशन 4 लाइएजेस के लिए, एंजाइम कमीशन 5 आइसोमेरेजेस के लिए, एंजाइम कमीशन नंबर 6 जो है वो लाइगेसिस के लिए। यानी कि ये सारी क्लासिफिकेशन थी एंजाइम की, उनको दे दिए गए हैं उनके नंबर्स, डिजिट नंबर दे दिए गए हैं एंजाइम कमीशन के तौर पर। 1 वाला इसके लिए, 2 वाला इसके लिए, 3 वाला इसके लिए, 4 वाला इसके लिए, 5 वाला इसके लिए, 6 वाला इसके लिए। ये थी मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम। अब हम इनको लाइन वाइज डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाता है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 6 सब क्लासेस पे। ये एंजाइम की जो है वो एक क्लासिफाइड टाइप है, जिसको नेक्स्ट जो है वो 6 सब क्लासेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन सी हैं। ऑक्सीडेजेस, एरोबिक डिहाइड्रोजिनेजेस, एनएरोबिक डिहाइड्रोजिनेजेस, हाइड्रोपरऑक्सीडेजेस, ऑक्सीजिनेजेस। ये थी इसकी नेक्स्ट सब क्लासेस। नंबर 2 पे है ट्रांसफरेजेस। दे ट्रांसफर अ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू एन अदर। ये जो है ट्रांसफरेजेस क्या करता है, ग्रुप ऑफ एटम को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल ट्रांस अमाइनेज एंड फोस्फोटो ट्रांसफरेजेस। नंबर 3 पे है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलिसिस कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सबस्ट्रेट बाय एडिशन ऑफ वाटर। ये सबस्ट्रेट की हाइड्रोलाइसिस करवाता है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर की एडिशन करके। फॉर एग्जाम्पल माल्टेज एंड लाइपेज। फोर्थ वन इज लाइएजेस। लाइएजेस क्या करते हैं, ब्रेक केमिकल बॉन्ड विदाउट एडिंग वाटर। हाइड्रोलाइजेस क्या करते थे कि एडिंग एडिशन ऑफ वाटर से हाइड्रोलाइसिस करते थे सबस्ट्रेट की। अब लाइएजेस क्या करते हैं कि केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं विदाउट एडिशन ऑफ वाटर के। इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, डी कार्बोक्सिलेजेस। द फिफ्थ वन इज आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस यानी कि क्या करता है ये आइसोमेरेजेस, आइसोमराइजेशन करता है कैसे, कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू एन अदर बाय ट्रांसफरिंग अ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। कैटालाइज करता है आइसोमर की कन्वर्जन को और ग्रुप ऑफ एटम को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। नेक्स्ट लास्ट वन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की लास्ट टाइप है लाइगेसेस। कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड यूजिंग ATP। एग्जाम्पल DNA लाइगेस कैटालाइज करता है न्यू केमिकल बॉन्ड को ATP को यूज़ करके। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है DNA लाइगेसेस। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एंजाइम को डिस्कस किया, उसका इंट्रो देखा, नोमेनक्लेचर देखी डिफरेंट वे से, और इसकी क्लासिफिकेशन देखी, क्लासिफिकेशन की टाइप्स देखी, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखी। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।